हेलो गाइस, वेलकम टू द बी सॉल्यूशन एजुकेशन पॉइंट प्रिपेयर्ड बाय सुनील सर। आज मैं आपका लेक्चर लेने वाला हूं विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द केमिस्ट्री एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ द 9th क्लास केमिस्ट्री, दैट इज अ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैटर की। एक्चुअली मैटर क्या होता है? देखो, मैटर इस यूनिवर्स में जो भी चीज है, ठीक है, साइंटिस्ट उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस वाया अदर थिंग्स ये ना कहकर एक कॉमन टर्म यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर वो होता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन जो कि दो तरह के क्लासिफिकेशन को पूरा करता है। अ मैटर हैज अ टू थिंग्स, वन इज अ मास, other is a volume. I repeat, a matter is a that thing which is a mass and other is a volume. That is called matter. सो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। देखो, जिसके पास स्पेस होता है, मतलब जो इस यूनिवर्स में कोई जगह घेरता है एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। दैट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ मैटर। ठीक है। और क्लासिफिकेशन का मैटर, अर्लियर फिलोसोफर्स यानी पुराने साइंटिस्ट जो थे वो क्या करते थे, मैटर्स को कई तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे। अर्लियर साइंस इतना एडवांस नहीं था जितना आज है, तभी अर्लियर साइंस के थे। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर कहते थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को क्लासिफाई किया। दैट इज अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर, व्हिच इज कॉल्ड पंच तत्व। हिंदी का इसका वर्ड है, संस्कृत का एक वर्ड है पंच तत्व, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स ने जो मैटर था उसको 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था। पर ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था। On the basis of the physical state of the matter, ये today's classification, a recent classification, on the basis of the physical state of the matter, it is classified as solid, liquid and gas. आज का क्लासिफिकेशन है मैटर का, हम लोग मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, which is a solid, liquid and gas. That is the newest classification of the matter. On the basis of the chemical composition, matter are classified in a pure substance and mixture, जो हमारा next chapter होगा केमिस्ट्री का। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी ओनली द थिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर व्हिच आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। अ मैटर अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन इज क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज, दैट आर द प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स। गॉट इट? तो प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन जो ये कहता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस इज अ मैटर व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज अ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, एंड मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे इसका। मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओनली यहां पर क्लासिफिकेशन उनका। गॉट इट? सो व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर? ठीक है, दैट्स अ टॉपिक। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर क्या होता है? मतलब एक पार्टिकल जो है, एक मैटर जो है, जो आपने पढ़ा था, मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किन किन फिजिकल फीचर्स को क्या करता है, कंपोजिट करता है। इसी फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। बेटा ध्यान से पढ़ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हाँ, पहला फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर है, दुनिया की कोई भी चीज हो दैट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल से बनी हुई है। इवन दो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। हाँ, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सॉलिड को तो हम लोग पार्टिकल्स की फॉर्म में देखते हैं। कैसे? एक सॉलिड स्टोन लिया जाए तो हम लोग अगर उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो सॉलिड स्टोन का क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि सॉलिड किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। पर व्हाट अबाउट द लिक्विड एंड गैसेस? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लिक्विड और गैसेस को अगर बाइनोक्यूलर या फिर क्या है आपके पास, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो लिक्विड और गैसेस भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे लिक्विड का फॉर्मूला होता है आपके पास, जैसे वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज H2O। तो एक H2O का मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पार्टिकल, उसे पार्टिकल कहेंगे। तो लिक्विड और गैस इसी तरह से ये भी किसका बना होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में बना होता है। गॉट इट? सेकंड डेफिनेशन है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर की, सेकंड प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर वेरी वेरी टाइनी। इट इज सो टाइनी सो इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। हम लोग इनको आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नॉर्मल माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर द वेरी टाइनी। थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब है जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके बीच में गैप होता है। हाँ, ये स्पेस जो होता है ये मैटर की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, सॉलिड में गैप मिनिमम होता है, मिनिमम गैप होता है सॉलिड के अंदर, दैट्स व्हाई वो सॉलिड है। सॉलिड से ज्यादा गैप होता है लिक्विड में।
लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, दैट्स व्हाई, तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे लिक्विड के अंदर कोई और चीज मिक्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्लास वाटर के अंदर आप 1 स्पून सॉल्ट को मिक्स कर सकते हो, इजीली मिक्स हो जाएगा। एंड गैस, गैस के अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल मतलब गैस के अंदर इतना स्पेस है कि एक परफ्यूम की बोतल का 1 स्प्रे अगर आप कहीं करते हैं तो रूम में दूसरी जगह पर भी आपको उसकी स्मेल आ जाएगी। मतलब वो इतना जल्दी पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, इतने स्पेस में मूव करता है। इस स्पेस को कहते हैं IMF। आई रिपीट, the particles have the of the matter have the space between them. This space is called IMF, intermolecular space. Got it? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मतलब पार्टिकल एक जगह रुकते नहीं, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। गैसियस पार्टिकल्स की फॉर्म में मैं आपको कह सकता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक परफ्यूम की बोतल को रूम के एक कॉर्नर में एक बार स्प्रे करो, आपको वो स्मेल दूर तक आएगी। या फिर अगर कहीं फूड बनता है, फूड कुक होता है, तो हॉट सिजलिंग फूड यानी कि गर्म प्रिपेयर्ड जो फूड होता है उसकी स्मेल दूर दूर तक आ जाती है। इसका मतलब होता है कि वो स्मेल के जो पार्टिकल्स है ना, वो आपके घर के किचन से निकलकर बाहर तक आ जाते हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गॉट इट? इसी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टीज मैंने क्लासिफाई की थी। द थर्ड प्रॉपर्टी which is called space, IMF, intermolecular space, and the fifth property, यहाँ ये fifth है, the particles have the attraction force between them। इनके बीच में attraction force होता है, that is called IMF, intermolecular force। ठीक है, हर चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट आपको लर्न करना है, ठीक है। सो व्हाट्स एक्सपेरिमेंट, इज द पार्टिकल मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। क्या मैटर क्या होता है, पार्टिकल का बना होता है। चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पार्टिकल्स किसका बने होते हैं, मैटर के बने होते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया। देखो सिंपल सी एक्टिविटी है, एक बीकर लिया गया, उस बीकर के अंदर एक फिक्स अमाउंट में, फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर वाटर। इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर डाला गया। उस 100 ml वाटर को यहाँ पर हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया। गॉट इट? जैसे यहाँ पर बीकर के ऊपर मार्क लगा दिया कि 100 ml वाटर। इसके बाद हम लोगों ने इस बीकर में थोड़ा सा शुगर या फिर सॉल्ट या फिर कोई और पार्टिकल आप ऐड कर सकते हो, शुगर या सॉल्ट लेना। हम लोगों ने इसमें 1 स्पून शुगर डाला। ये शुगर के पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही शुगर के पार्टिकल्स बीकर के अंदर गए, देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, बीकर के अंदर 100 ml तक वाटर भरा हुआ है। अगर आप इसमें शुगर पार्टिकल्स को ऐड करते हो तो लेवल थोड़ा सा राइज हो जाना चाहिए। गॉट इट? हमारे समझ में भी यही आता है। लाइक क्लियरली क्या होता है, बीकर का जो पार्टिकल है, बीकर का जो लेवल है 100 ml, उसमें 1 स्पून शुगर डाला। 1 स्पून शुगर से लेवल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर हम लोगों ने इसमें 1 स्पून शुगर डाला और उसको मिक्स किया तो लेवल 100 ml ही रहा। ये रहा। स्टिर क्या होता है, ग्लास की रॉड होती है। हम लोग केमिस्ट्री लैब के अंदर स्पून्स यूज नहीं करते हैं, ग्लास यूज करते हैं, बिकॉज ग्लास इज अ नॉन रिएक्टिव मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल से रिएक्ट नहीं करता है। स्पून मेटल का होता है, मेटल रिएक्शन कर सकता है। गॉट इट? इसलिए ग्लास यूज किया गया, ग्लास स्टिर कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें ग्लास स्टिर्स की हेल्प से इसको जो मिक्स किया, एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, वाटर लेवल थोड़ा सा राइज होना चाहिए था, पर वाटर लेवल थोड़ा सा राइज नहीं हुआ। ठीक है, वाटर लेवल उतना ही रहा 100 ml। तो हम लोगों ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली ये शुगर पार्टिकल्स गए कहाँ। ये शुगर पार्टिकल्स जो मटेरियल था ना, उस मटेरियल के बीच में क्या थे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में अंदर चले गए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है पार्टिकल्स अगर एक दूसरे मिक्स क्या होगा, पार्टिकल होगा। इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। इसका मतलब हर मैटर जो होता है वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। Got it? So take some water in a beaker and note the level. Dissolve some salt and sugar in with the help of the glass rod. The salt dissolved in the water level does not change. This is because particle in the water net space between them. So this show that the matter is made up of the particles. इसका मतलब होता है मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल का बना होता है। Got it? Second property. The particles of the matter are the very very tiny. One of the most important example, one of the most important activity of your chapter. Got it? तो हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। सो पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द वेरी टाइनी। पार्टिकल जो होता है वो काफी टाइनी होता है। कैसे चेक करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेंगे विच इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोगों ने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला। मैं आपको बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट एक डिसइंफेक्शन, सो डिसइंफेक्शन क्या होता है, आपके पास रिएजेंट होता है। ये वाटर के अंदर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज में होता है।
और जनरली हम लोगों ने देखा होगा कि रोड्स के बाहर वो कॉर्नर्स पे जो लाइंस बनती हैं, जब कोई लीडर वगैरह आता है या 15 अगस्त होता है तो उस टाइम पर रोड के कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, एक पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। एक्चुअली ये डिजाइन के लिए नहीं डाला जाता है। जो रोड के ड्रेनेज होते हैं, यानी कि जो ड्रेन होते हैं, ड्रेन के अंदर से मॉस्किटोज को किल करने के लिए डाला जाता है, ताकि ड्रेनेज से मॉस्किटोज बाहर ना पाए और क्या होगा, डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला। जनरली पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, डार्क वायलेट कलर का होता है। हम लोगों ने 100 ml वाटर लिया, उसमें अप्रोक्स 2 to 5 ग्राम, 5 ग्राम ले सकते हो, 5 to 10 ग्राम हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद उस लिक्विड का, जो वायलेट कलर का था, उस लिक्विड को हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml इसका लिक्विड ले लिया, बाकी 90 ml का जो लिक्विड था ना बीकर का, उससे हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि फेंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने अगेन एक बीकर था, उसमें दोबारा से साफ पानी लिया, विच इज द 90 ml, और उसमें 10 ml ये लिक्विड डाल दिया। एक्चुअली होगा क्या, डार्क वायलेट कलर, ये वायलेट कलर है। वायलेट कलर की टेस्ट ट्यूब से जब वाटर के अंदर आप लोग वापस से वायलेट कलर डालोगे तो वायलेट कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो यही हुआ, वायलेट कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, दैट्स अ डार्क पिंक। वापस वही प्रोसेस रिपीट किया, 10 ml बीकर में लिया, 90 ml को फेंक दिया, 100 ml वापस से बीकर में क्या दिया, 90 ml फ्रेश वाटर लिया, 10 ml वापस डाल दिया। 10 ml वापस डालने से ये क्या हो गया, 100 ml लिक्विड बन गया, इट्स अ लाइट पिंक कलर। इस प्रोसेस को रिपीट किया, धीरे 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 करके क्या हो गया, वाटर धीरे धीरे डायल्यूट होता गया। इस प्रॉपर्टी से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को 5 to 6 टाइम्स रिपीट करते हैं तो आफ्टर दैट क्या होने लग गया, धीरे धीरे वाटर का कलर डायल्यूट होने लग गया। वाटर का कलर जो था वो पिंक से धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया और वापस से वाटर का कलर आ गया। ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो लिक्विड लिया था, उस लिक्विड में जो डाला था वो पार्टिकल्स थे। पार्टिकल्स किसके बने होते हैं, वेरी टाइनी होते हैं। वेरी टाइनी मतलब 5 to 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट से करोड़ों, मिलियंस और बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स हम लोगों ने इस पार्टिकल में डाले। धीरे धीरे पार्टिकल्स हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, 90% पार्टिकल्स हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, 10% सिक्योर कर रहे थे। इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद 90% का 10% का 10% का 10% धीरे धीरे कम होते गए पार्टिकल्स, और फाइनली पार्टिकल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। इससे पता चलता है कि जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। हम इसी की बात कर रखा, दैट इज द IMF। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले भी किया था, हम लोग दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। वापस वही चीज ले रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो हम लोगों ने शो किया था, एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया था, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा सोल्ट या शुगर डाला था, तो वाटर का लेवल राइज होना चाहिए था, पर वाटर का लेवल राइज नहीं होता है। इसका मतलब वो पार्टिकल्स गए कहाँ, वो बाकी पार्टिकल्स के IMF यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर क्या हो गए, राइट, सेटल हो गए। और पार्टिकल्स लेवल नहीं पर सेटल होने के बाद पार्टिकल्स का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और दूसरा पार्टिकल उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। दैट मींस पार्टिकल हैव द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर द कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है हॉट सिजलिंग फूड का, या फिर परफ्यूम की बोतल का, या फिर इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। अगर हम लोग इंसेंस स्टिक या एक अगरबत्ती को हम लोग एक रूम के एक कॉर्नर में बर्न करते हैं तो एक्चुअली जब तक वो बर्न नहीं होती तब तक तो उसके अंदर से स्मेल दूर तक नहीं आती, पर जैसे ही हम लोग उसे बर्न करते हैं तो वो स्मेल पूरे रूम में या अदर रूम में भी आ जाती है। इसी तरह से फूड है, जब तक कूल है, ठंडा है, तब तक उसकी स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही फूड बर्न होने लगता है, पकने लगता है, लाइक उसकी स्मेल दूर दूर तक आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, हॉट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, और उसके कंटिन्यूसली मूव करने के लिए हेल्प करती है एनर्जी। द एनर्जी विच इज पोजेस ड्यू टू द मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली जब हम लोग बीकर से पार्टिकल्स को गर्म करते हैं या बीकर को क्या करते हैं, या फिर हॉट सिजलिंग फूड को गर्म करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। When the kinetic energy is increased and the particles is continuously moving vigorously, वो vigorously यानी कि अजीब तरीके से मूव करने लग जाता है और हर डायरेक्शन में मूव करता है। जैसा देख रहे हो ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, अप कॉर्नर, मूव डाउन, नॉर्थ ईस्ट, एनी डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और मूव करते करते पार्टिकल्स कहीं भी पहुंच सकता है। इसका मतलब पार्टिकल्स आर द कंटिन्यूसली मूविंग। सो टेक द वाटर इन अ बीकर, पुट द ड्रॉप ऑफ द ब्लू रेड ink slowly in the outside the beaker, leave it undisturbed। जैसे हम लोगों ने इसमें इंक डाला, हम लोग देखेंगे वो इंक चारों तरफ फैल जाएगी। leave it undisturbed for the few hours, the ink is spread evenly through the water due to the movement of the particles in a water and ink। the intermixing of the two or more type of the matter that can own is called diffusion। इस चीज को हम लोग डिफ्यूजन भी कहते हैं। हाँ, डिफ्यूजन क्या होता है,
the moment of the particle from the moment of the particle from the higher concentration to the lower concentration, higher से lower की तरफ, the moment of the particle from the higher concentration to the lower concentration, that is called diffusion. Got it? So next is fifth property of the particle. Particles of the matters are attract between them. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है. सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, दैट इज सॉलिड आईएमएफ. सॉलिड का आईएमएफ मैक्सिमम होता है. लिक्विड का आईएमएफ क्या होता है, सेकंड नंबर पर होता है, और गैसेस का आईएमएफ सबसे कम होता है. सो द टेक एन आयरन नेल, हम लोगों ने इसके 3 एग्जांपल दिए हैं. एक आयरन नेल लो, एक चौक लो, एक रबड़. ठीक है, देखने में तीनों सॉलिड हैं पर हम लोग तीनों को सॉलिड की कैटेगरी में नहीं रखते. टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चौक एंड रबड़. ट्राई टू ब्रेकिंग देम एंड हैमरिंग, उन तीनों के ऊपर हैमर मारो. कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, चौक को कट करना है, तोड़ना है, और रबड़ को स्ट्रेच करना है, खींचना है. इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चौक, चौक को ब्रेक करना इजी होगा, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल. So this is because particles of the iron nails are the hold together very great force. That is the rubber band or chalk. That means IMF between the iron nail particles are the greater than the chalk and the rubber band. तो इसका मतलब IMF होता क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है of the same matter, that is called IMF. इसे IMF कहते हैं. Got it? ये है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी. तो आई थिंक आपको इसका फर्स्ट लेक्चर समझ में आ गया होगा. दैट्स द इजीएस्ट लेक्चर. हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है. एज इट इज आपको यही डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. फिर भी एनी क्वेरी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.